नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने दोस्तों राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। कला एवं संस्कृति के तहत हमने राजस्थान की चित्रकला को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नए चैप्टर के साथ में दोस्तों, और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों राजस्थान की प्रमुख लोक कथाएं। हेडिंग डालेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक कथा, लोक कलाएं, सॉरी कथाएं क्या, लोक कलाएं। अब दोस्तों इस चैप्टर को करवाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आपने चित्रकला में कुछ नाम सुने थे, जैसे सांझी का चित्रण हुआ था, नाथद्वारा में सांझी का। तो वो सांझी है क्या वास्तव में, आज देखेंगे। मैंने कहा था ना, एक नेक्स्ट हम पूरा चैप्टर ही लेकर आएंगे कि इस पर वास्तव में होता क्या है। दोस्तों मेरा मेन टारगेट है आरएएस में जो पूछे, यानी आरएएस परीक्षा में जब ज्यादा से ज्यादा किन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं उन्हीं को आधार मानते हुए मैं ये वीडियो शूट बना कर रहा हूं। तो दोस्तों मैंने चित्रकला करवाया, चित्रकला में से 100% प्रश्न आता है। अब ये तो नहीं कह सकता कि इस बार आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरा मानना यही है कि प्रश्न आता है, इसलिए मैंने करवा दिया। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं दोस्तों, हालांकि आरएएस में सभी पढ़ाऊंगा मैं। एक तो है जैसे ये संत एवं संप्रदाय। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के बाद में संत एवं संप्रदाय मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि आरएएस में 100% सवाल पूछा जाता है। एक मिलता है दोस्तों राजस्थान के एकीकरण से। तो आरएएस की परीक्षा के दृष्टिकोण से एकीकरण में बहुत ज्यादा टफ भी सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा सिंपल। पिछली बार भी इतना सिंपल आया कि हर कोई करके आया था। लेकिन अगर 2015 वाला आप पटवारी का पेपर चेक करोगे दोस्तों, उसमें एक प्रश्न आया था। उसमें प्रश्न पूछा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत है जिसे विश्व का आश्चर्य कहा था। ये प्रश्न पेपर में आया था या सीधा आंसर की में मिला था। आंसर की बोले तो यानी विभाग द्वारा जब जारी की गई थी ना, उसमें ही बाद में पता चला कि जैसलमेर को कहते हैं। इतना टफ प्रश्न पूछा हुआ था, किसी को ही नहीं मिला। तो आरएएस में यानी एकीकरण से इतना टफ भी आ जाता है और इतना आसान भी आ जाता है। चाहे टफ का टफ आए, चाहे आसान का आसान आए, आपका प्रश्न सही होगा। संत एवं संप्रदाय, एकीकरण हो गया दोस्तों। और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी रहते हैं, स्वतंत्रता में हम हालांकि इससे पूर्व की घटनाएं पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता में ही हम पढ़ लेंगे किसान आंदोलन, और स्वतंत्रता के अंतर्गत ही पढ़ लेंगे हम प्रजामंडल आंदोलन। ये 3 चैप्टर हैं दोस्तों। 3 में से 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 100% सवाल पूछा जाएगा। तो आरएएस यानी कला एवं संस्कृति से लगभग 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और दोस्तों आप यकीन मानना, अगर 10 में से अगर इन चैप्टरों में से सवाल पूछे गए तो आपका प्रश्न कतई गलत नहीं होगा। बस आप अच्छे से वीडियो को नोट डाउन कीजिए, अच्छे से देखिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा मेन टारगेट आरएएस है। यानी हालांकि कोई भी देख सकता है, संत एवं संप्रदाय जो चैप्टर जहां लगता है वहां से सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। हम सभी चैप्टरों पर बारी बारी से आएंगे, लेकिन आरएएस परीक्षा के दृष्टिकोण यानी जल्दी परीक्षा है, इसलिए मैं थोड़े वो चैप्टर डाल रहा हूं जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी से जुड़ता हुआ चैप्टर यही है। हालांकि इसका ये क्लासों वगैरह ऑफलाइन क्लासों में तो नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि एक एक प्रत्येक चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता। और मेरा मानना ये है कि हम पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक चैप्टर को छूते हुए चलेंगे, ताकि हमारा भविष्य में भी कभी भी गलत नहीं हो। एक बार अगर आप अच्छे से वीडियो देखे रहेंगे तो आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। तो बहुत सारी कलाएं हैं। सबसे पहली कला है दोस्तों जिसका नाम है पढ़ चित्रकला। आपने नाम सुना था पढ़ चित्रकला। अब ये पढ़ क्या होती है दोस्तों, इस बार का रीड चेक कर लेना। अभी हुआ है 5-7 दिन पहले, 10 तारीख को था शायद, 5-7 दिन इससे प्रश्न पूछ लिया दोस्तों। रीट में इससे प्रश्न आया था। जोशी परिवार का संबंध पूछा हुआ था दोस्तों, देख लेना, पेपर में प्रश्न पूछा हुआ था। शाहपुरा से है, भीलवाड़ा है। तो पढ़ चित्रकला यानी इससे प्रश्न बनते हैं, पर्टिकुलर प्रश्न बनते हैं। हालांकि हम चित्रकला में भी पढ़ा देते हैं इसको, और अलग चैप्टर के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपको चित्रकला में जो पढ़ाया तो पढ़ाया, इसके अलावा भी बहुत सारी कलाएं ऐसी बच जाती है जिनसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो पढ़ चित्रकला दोस्तों, पहली बात तो यही ध्यान रखना कि होती क्या है। पहली विशेषता तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। तो रेजी या खादी के कपड़े पर, रेजी या खादी के कपड़े पर जैसे लोक देवता है, यानी देवी देवताओं कोई भी लोक देवता है
लोक देवता, या आप यूं कह सकते हैं कि पौराणिक कथाओं का चित्रण, पौराणिक कथाओं का चित्रण, धार्मिक कथाओं का भी लिख सकते हैं आप, यानी रेजी या खादी के कपड़े पर देवी देवताओं, लोक देवताओं, पौराणिक कथाओं, धार्मिक कथाओं का चित्रण क्या कहलाता है? पढ़ कहलाता है दोस्तों। अब ये पढ़ है ना दोस्तों, ये कहां के फेमस है? तो आपने एक स्कूल पढ़ा था दोस्तों, मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल की एक शैली है, मेवाड़ स्कूल की एक शैली है जिसका नाम है दोस्तों शाहपुरा शैली। शाहपुरा शैली, मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, शाहपुरा शैली को जिस चीज के लिए पढ़ा जाता है वो चीज यही है, पढ़ चित्रकला। और पढ़ चित्रकला का यानी मैंने आपको एक ये भी बताया था कि शाहपुरा में जोशी परिवार है ना, जिस प्रकार नाथ द्वारा, या सॉरी आप प्रतापगढ़ में कला प्रसिद्ध है, थेवा कला। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा परिवार है? सोनी परिवार। इसी प्रकार जोशी परिवार का संबंध अगर पूछा जाएगा तो पढ़ चित्रकला से आता है दोस्तों। यानी शाहपुरा है और इसका प्रमुख चित्रण, शाहपुरा शैली का प्रमुख चित्रण क्या पूछे ना, प्रमुख चित्रण तो क्या है दोस्तों? तो प्रमुख चित्रण है पढ़ चित्रण। यही प्रश्न पूछा जाता है, बस आपको एक ही मात्र लाइन याद रखनी है दोस्तों। पढ़ चित्रकला बार बार पूछा जाता है, पढ़ चित्रकला कहां की फेमस है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा की। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि शाहपुरा का जोशी परिवार, अगर पूछ लेना, पार्वती जी जोशी है, बहुत सारे हैं जोशी परिवार का, यानी जोशी गोत्र के जो परिवार है वो उससे संबंधित पूछे तो वो आपका पढ़ चित्रकला से आएगा। और भी हालांकि मेंस के दृष्टिकोण से भी बता देता हूं। शाहपुरा का ये लिख सकते हैं आप, शाहपुरा का जोशी परिवार इससे संबंधित है। और क्या याद रख सकते हैं? जोशी गोत्र के कलाकारों को, जोशी गोत्र के कलाकारों को चितेरा के नाम से बोला जाता है, चितेरा बोला जाता है। और दोस्तों क्या विशेषता है दोस्तों? हालांकि देवताओं से मनौती मांगी जाती है, देवताओं से मनौती मांगी जाती है इसमें, ये कोई नहीं पूछेगा। आप सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है। क्या याद रखेंगे? यानी ये तो वीडियो आरएस मेंस तक भी काम आएगा दोस्तों। लिखने को आ जाए कि पढ़ चित्रकला क्या है तो आप सिर्फ सब लिख सकते हैं। पहली बात तो पढ़ चित्रकला कहते किसे, यानी रेजी या खादी के कपड़े पर लोक देवताओं, देवी देवताओं, धार्मिक कथाओं, पौराणिक कथाओं का चित्रण पढ़ कहलाता है। और पढ़ चित्रकला के लिए शाहपुरा का मेवाड़ स्कूल की एक शैली है शाहपुरा, जिसका प्रमुख विषय क्या था? पढ़ चित्रकला। और गोत्र, जोशी गोत्र के कलाकारों को चितेरा कहा जाता है। आप सिर्फ 2 लाइनें याद रखेंगे, शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है, और कौन सा परिवार? जोशी परिवार। बस, और कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये थी दोस्तों पढ़ चित्रकला। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बहुत सारी चित्रकलाएं हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा रामदेव जी की फड़। ये दोस्तों हाल फिलहाल के पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछी हुई है, ये रामदेव जी की फड़ पूछी थी। बाबू जी की फड़ 2-3 इकट्ठी ले लेता हूं। बाबू जी की फड़ और देवनारायण जी की फड़, चलो 2 ही उठा लेते हैं। पहले तो रामदेव जी की फड़, इसे कौन सी जाति बजाती है दोस्तों? आपसे पूछे ना रामदेव जी की फड़ का वाचन, तो रामदेव जी से संबंधित एक पंथ, रामदेव जी ने एक पंथ का निर्माण किया था, यानी कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ के लोग रामदेव जी की फड़ का वाचन करेंगे दोस्तों। ये तो आपको समझ में है। कामड़ जाति लिख सकते हैं, कामड़ जाति के भूपों द्वारा कामड़िया, या यूं लिख सकते हैं कामड़िया जाति के भूपों द्वारा, एक ही बात है। अब दोस्तों प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस समय वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, और ये प्रश्न हाल फिलहाल के पता नहीं किस एग्जाम में पूछा था, कोई अधिकारी लेवल का एग्जाम था, उसमें ये पूछा था कि रामदेव जी के फड़ के साथ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ध्यान रखना, रह से रामदेव जी, रह से रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बस 2 ही लाइनें याद रखेंगे, रावण हत्था। ये होता क्या है तो ये हम जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब बात करेंगे दोस्तों। और तीसरी इसकी कोई विशेषता है तो ध्यान रखना, रामदेव जी की जीवन की गाथा पर सर्वप्रथम
रामदेव जी की जीवन गाथा का सर्वप्रथम चित्रांकन एक चितेरे ने किया था। चितेरा बोले तो चित्र बनाने वाला, जिसका नाम था चोथमल चितेरा। चोथमल चितेरा। बस 3 ही लाइनें आपको याद रखनी है रामदेव जी की। ये इसमें ये नहीं कह सकते कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों ही याद रखनी पड़ेगी। रामदेव जी की यानी फड़ का वाचन कौन सी जाति के भूपों द्वारा? तो कामड़ जाति के भूपों द्वारा। नेक्स्ट कौन सा वाद्य यंत्र? तो रावण हत्था वाद्य यंत्र। रह से रामदेव जी, रह से रावण हत्था याद रख सकते हैं। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? तो चोथमल चितेरे ने किया था। ये ध्यान रख लेना, बस 3 ही चीजें याद रखना। अब दोस्तों पापू जी की फड़ सेम टू सेम कौन वाचन करता है? तो कोई ना कोई जाति के भूपे करते हैं दोस्तों। तो नायक जाति के भूपों द्वारा की जाती है। इसमें भी वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? तो इसमें भी ध्यान रखना, पापू जी और रामदेव जी का एक ही वाद्य यंत्र बजाया जाता है और उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्था। और दोस्तों तीसरी चीज, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ यही है। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा हुआ है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ आपसे पूछे ना, तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ यही है। हालांकि रात्रि में भोपा भोपिन दोनों होते हैं, उसके उनके द्वारा वाचन किया जाता है। वो सब आपको याद नहीं रखना है, बस 3 ही बातें याद रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 3 बातें ही रखनी है। वो पाबू जी की फड़ का वाचन तो नायक जाति के भूपों द्वारा, कुछ किताबों में थोड़ी जाति भी लिखा हुआ, लेकिन थोड़ी जाति के भूपों द्वारा नहीं किया जाता। और भी वाद्य यंत्र देखने को मिलेंगे, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रावण हत्था याद रखना है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ यही है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि पाबू जी की फड़ के साथ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्था। यानी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें मानती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। किसी गाइड को देखकर नहीं बता रहा हूँ कि रावण, गाइडों में तो 2-3 वाद्य यंत्र लिख रखे, वो आपको नहीं ध्यान रखना। तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ यही है। रामदेव जी की फड़ होगी और किसकी होगी? पापू जी की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें दोस्तों, देवनारायण जी की फड़। लोक देवताओं की फड़ पर चित्रण कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ हम लोक देवताओं में पढ़ते हैं इनको। और एक रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़, रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ विशेषता क्या क्या है, तो इन पर चर्चा करते हैं दोस्तों। देवनारायण जी की फड़ क्या विशेषता है दोस्तों? पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि कौन से यानी किस जाति के, इसका वाचन कौन करता है? तो वाचन दोस्तों किस जाति के भूपों द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, देवनारायण जी किसके आराध्य देव हैं? तो गुजरों के आराध्य देव हैं। तो गुज्जर जाति के भूपे करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि वाद्य यंत्र। दोस्तों शॉर्ट में नोट्स और फ्लो चार्ट में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, शायद बहुत अच्छी उच्च स्तर की कक्षाओं में इस प्रकार पढ़ाया जाता है। आप अगर इन तरीकों से नोट्स बना लेते हैं तो याद रखना दोस्तों, जिंदगी में आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इन प्रकार ऐसे प्रकार के नोट्स बनाने में मेहनत भी लगती है। अगर हम मेहनत करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि अगर रेत को मुट्ठी में पकड़ना होता है ना, तो मेहनत करनी पड़ती है, पसीना लाना पड़ता है, वरना रेत हाथ से फिसल जाएगी। अगर ऐसे करोगे तो पसीना आएगा भी, निश्चित पसीना आएगा, तो नौकरी लगेगी फिर भी। वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ में होता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, जंतर वाद्य यंत्र। और ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे प्राचीन फड़ है, यानी लोक देवताओं में सबसे प्राचीन फड़। अगर आप प्रश्न ये इस प्रकार का आया ना, लोक देवताओं क्या राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़, तो इन्हीं की है दोस्तों। एक विशेषता और है दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ तो है और सबसे लंबी भी है, सबसे बड़ी भी है। सबसे बड़ी फड़ यही है, बड़ी फड़। और तीसरी विशेषता इसकी दोस्तों, सबसे छोटी फड़। अब आप कहोगे सर सबसे बड़ी भी है तो छोटी कैसे होगी दोस्तों? ये बड़ी तो भाई 25 हाथ लंबी है दोस्तों। इस प्रकार अगर 25 हाथ करेंगे तो 25 हाथ तो जीती है, लेकिन इसका जो आकार है ना वो इतना ही है, इतने आकार में लंबी है ये, इसलिए सबसे।
और राजस्थान की ये पहली फड़ है जिस पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। हालांकि वो चैप्टर हम देवनारायण जी में पढ़ेंगे, हम सिर्फ फड़ों का बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। फड़ों के बारे में इतना आपको याद रखना है कि देवनारायण जी की फड़ है, इसका वाचन किस जाति के भूपों द्वारा होता है, तो गुर्जर जाति के भूपों द्वारा होता है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ पूछे ना दोस्तों, अभी दो बातें आ चुकी है। सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो ये बाबूजी को जाएगी दोस्तों, लेकिन सबसे प्राचीन फड़ पूछे तो देवनारायण जी की फड़। सबसे बड़ी फड़ यही है, सबसे छोटी फड़ यही है। किस प्रकार बड़ी छोटी है, तो इसका मैंने आपको क्लेरिफिकेशन कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों रामदल्ला या कृष्णदल्ला की फड़। पहली बात तो इसका वाचन कौन करता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इस भाट जाति के भोपे होते हैं ना, भाट, वो करते हैं दोस्तों इसका। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है वाद्य यंत्र। तो रामदल्ला की एक ऐसी फड़ है जिसके में कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, बस यही लाइन याद रखनी। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों, रामदल्ला की फड़। ये तो सभी फड़े सभी जगह वाचन होता है, लेकिन इस रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ है ना, विशेष प्रमुख रूप से हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में इस फड़ का सर्वाधिक प्रचलन। हाड़ौती क्षेत्र में इस फड़ का सर्वाधिक प्रचलन। और क्या विशेषता है दोस्तों, तो ध्यान ये रखना कि इसका सर्वप्रथम चित्रांकन पूछे ना, यानी रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था, तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों, दोलजी चितेरे ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, दोलजी चितेरे ने। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि इनका संबंध कहां से है दोस्तों, ध्यान रखना सापुरा से है बस, यानी दोलजी चितेरे का संबंध कहां से है, तो सापुरा भीलवाड़ा से है। जबकि ये प्रसिद्ध कहां की, तो रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है, बस ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको 4 लोक देवताओं की फड़ बता दी, यानी पढ़ होती क्या है, तो वो बात की। पढ़ प्रमुख विषय पूछे ना दोस्तों, तो शाहपुरा का ही सबसे पहले रामदेव जी की फड़, उसके बाद में बाबू जी की, फिर देवनारायण जी की, फिर रामदल्ला की फड़। एक और बता देता हूं दोस्तों, भैंसासुर की फड़, लास्ट फड़ बची हुई है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़, बस याद क्या रखेंगे दोस्तों, इस फड़ का वाचन नहीं अपितु पूजा होती है, बस यही ध्यान रखेंगे। तो 5 यानी 5 लोगों की फड़ थी, वो मैंने आपको बता दी दोस्तों। कौन कौन से, तो सबसे पहले रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, तो ये भी मैंने बताया। कांवड़िया पंथ का एक प्रमुख लोक नृत्य भी है दोस्तों। कौन सा लोक नृत्य है, तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के यानी मेलों के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद में हमने बाबू जी की फड़ देखी, उसके बाद में देवनारायण जी के बाद में रामदल्ला कृष्णदल्ला की और भैंसासुर की। सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ यही है दोस्तों, इनसे ही प्रश्न बनता है। 2 प्रश्न तो मैंने आपके सामने चर्चा कर चुका हूं, दोनों प्रश्न, ये 3 प्रश्न तो कॉमन है दोस्तों, रामदेव जी की, बाबू जी की, देवनारायण जी की। तो इनसे तो हमेशा ही एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। अब एग्जामिनर की यहाँ नजर रहेगी दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है, तो ये यानी राजस्थान की ऐसी फड़ जिसका वाचन करते समय कोई वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता, तो वाद्य यंत्र रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ का बनी होता है। ऐसी कोई फड़ जिसका वाचन नहीं अपितु पूजा की जाती है, तो एकमात्र ये भैंसासुर की फड़। तो ये लो दोस्तों, राजस्थान की जो फड़ थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। अपने मित्रों तक भी इस वीडियो की लिंक को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।